नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे चैनल आरपी स्टडी हब में। एनटीएससी के लिए इम्पोर्टेंट मैथ्स के क्वेश्चन में आज हम क्वाड्रेटिक इक्वेशन के स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन हल करेंगे। एक क्वेश्चन है स्टेटमेंट टाइप का है। इसमें 3 स्टेटमेंट दिए हुए हैं और हमें चेक करना है इनमें से कौन कौन से स्टेटमेंट सही हैं, या फिर जो ऑप्शन दिया है उसके अकॉर्डिंग हम लोग इसको हल करेंगे। तो तीनों स्टेटमेंट हमें दिए हुए हैं। हम बारी बारी से एक एक स्टेटमेंट को सॉल्व करेंगे और देखेंगे कि सही है या गलत है। ठीक है, तो पहला वाला स्टेटमेंट देखिए, द वैल्यू ऑफ एक्स विच सेटिस्फाई द इक्वेशन 2006 बराबर √x प्लस √x प्लस एक्स प्लस ऐसे ऐसे इनफाइनाइट तक इज, यहाँ पर लिखा हुआ 205 इंटू 206। तो पहले स्टेटमेंट को हम लोग सॉल्व करते हैं। यहाँ पर देखो 2006 स्टेटमेंट 1 है हम लोगों के पास में, बराबर लिख सकते हैं x प्लस √x प्लस √x और ऐसे कंटिन्यू इनफाइनाइट तक। तो 2006 बराबर यहाँ से कितना हो जाएगा x प्लस, और देखो ये फिर से वही वाली चीज कंटिन्यू लिखी हुई है 2006 ही इसको हम मान सकते हैं, क्योंकि ये प्रोसेस इनफाइनाइट तक है। तो अगर एक एक्स हम इसमें से एक्सक्लूड कर देते हैं, बाहर निकाल देते हैं, तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। इस चीज को आप लोग ढककर देखिए। अगर आप इस चीज को ढककर देखेंगे तो फिर से ये √x प्लस √x प्लस √x लिखा हुआ है और इसका मान दिया कितना है 2006। यहां से हम दोनों तरफ स्क्वायर कर देंगे, स्क्वायरिंग ऑन बोथ साइड। ये हो जाएगा 2006 का स्क्वायर बराबर x प्लस 2006। अब यहां से हम क्या करेंगे, x की वैल्यू निकालेंगे। तो 2006 ऐसे ही रहेगा, इधर 2006 जुड़ रहा है, इधर आकर 2006 घट जाएगा बराबर x को पहले लिख दें अगर हम, तो यहां से हो जाएगा 2006 कॉमन ले लें तो 2006 माइनस 1, और ये हो जाएगा 2006 गुणे 2005। तो यहां से जो पहला वाला ऑप्शन कह रहा है कि x की वैल्यू 2005 गुणे 2006 होगा, तो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। और यहां से हमने जो x का मान निकाला वो भी वही आ रहा है 2005 गुणे 2006। तो पहला वाला स्टेटमेंट इसमें सही हो जाएगा। ठीक है, तो अब उन ऑप्शंस को हम काट देते हैं जिसमें पहला ऑप्शन नहीं ट्रू है, यानी दूसरा वाला गलत हो जाएगा, तीसरा वाला गलत हो जाएगा। अब हमें चेक करना है दूसरा ऑप्शन। दूसरा स्टेटमेंट आप लोग पढ़िए क्या लिखा हुआ है, x² माइनस 2k प्लस 1x प्लस k² हैज इक्वल रूट्स। कब इक्वल रूट्स होंगे, जब k का मान -1/2 होगा। तो स्टेटमेंट 2 को हम सॉल्व करते हैं। देखिए इक्वल रूट्स कब होता है, ये इक्वेशन हमें दी हुई है x प्लस k² इक्वल टू 0। इक्वल रूट्स होता है अगर b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 हो जाए। b का मान ये है, a का मान 1 है और c का मान k² है। यहां से हम b² करेंगे 2k प्लस 1 का होल स्क्वायर माइनस 4 इंटू 1 इंटू k² इक्वल टू 0। यहाँ पर 2 का स्क्वायर 4 और k प्लस 1 का होल स्क्वायर हो जाएगा -4 इंटू k² इक्वल टू 0। यहाँ से अगर हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हो जाएगा 4, और यहाँ पर होल स्क्वायर ओपन कर देंगे तो a² प्लस b² प्लस 2ab -4k² इक्वल टू 0। यहाँ पर 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देते हैं, 4k² प्लस 4 प्लस 8k माइनस 4k² इक्वल टू 0। -4k² प्लस 4k² कैंसिल हो जाएगा, 8k प्लस 4 इक्वल टू 0, 8k इक्वल टू -4, और यहाँ से k का मान आ जाएगा -4/8, 4 से कैंसिल करेंगे आ जाएगा -1/2। यहाँ पर ऑप्शन में क्या भी रहा, अगर k का मान -1/2 होगा तो इक्वल रूट्स होगा, और यहाँ से हमने इक्वल रूट की कंडीशन सप्लाई की। इक्वल रूट्स तब होता है जब b² माइनस 4ac इक्वल टू 0 होता है।
और वहां से हमें के का मान कितना मिल रहा, -1/2। यानी स्टेटमेंट 2 भी यहाँ से सही हो जाएगा। अब हम स्टेटमेंट 3 को चेक करते हैं। कह रहा है k+1x² -1 k-1x+1 = 0 हैज इक्वल रूट्स इफ k = 4। तो 3 नंबर क्या दिया हुआ है हमें यहाँ पर, 3 नंबर हमें दिया हुआ है k+1x² -1 k-1x+1 = 0। तो इसकी हम जर्नल इक्वेशन से अगर तुलना करते हैं ax² + bx + c = 0 से a बराबर k+1 आ जाएगा और b बराबर -k-1 और c बराबर 1। और इसके पास इक्वल रूट्स होंगे कब, जब b² - 4ac = 0 होगा। ये कंडीशन होती है इक्वल रूट्स के लिए कि b² - 4ac 0 के बराबर हो। b का मान कितना है, -k-1 का होल स्क्वायर -4, a का मान k+1 और c का मान 1 = 0। यहाँ से k-1 का होल स्क्वायर हो जाएगा, माइनस का स्क्वायर का हो जाएगा प्लस, और यहाँ से -4 k+1 = 0। यहाँ से होल स्क्वायर को ओपन करते हैं। तो यहाँ से जब होल स्क्वायर को ओपन करेंगे तो a² + b² - 2ab, और यहाँ से 4 से अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे तो -k-4 = 0। अब यहाँ से कुछ कैंसिल नहीं हो रहा है तो हम थोड़ा सा सॉल्व कर लेते हैं इसको, ठीक है। तो ये हो जाएगा k² और -2 के -4 के -6 के, और -4 से 1 सब्ट्रैक्ट होगा तो आ जाएगा -3 = 0। अब इसको थोड़ा सा हम इधर लिखते हैं जो आया हम लोगों के पास में, k² - 6 k -3 = 0। अब दो नंबर्स हमें ऐसे ढूंढने हैं जिनको प्रोडक्ट किया जाए तो कितना आए, जिनको प्रोडक्ट किया जाए तो आए -3, और अगर इनको घटाया जाए तो आए -6। तो ऐसे कोई नंबर्स एग्जिस्ट वास्तव में करेंगे नहीं। यहाँ पर हम k का क्या मान रखें कि हमें इक्वेशन जो है वो 0 मिल जाए। तो एक बार हम ये देखते हैं, चेक करते हैं कि हमने इसको सही हल किया है। ये हो जाएगा -4 के, हाँ ठीक है। तो दो नंबर्स हमें ऐसे ढूंढने हैं जिनका प्रोडक्ट हो -3 और घटाने पर आए 0। तो ऐसा कोई नंबर है नहीं, तो k की वैल्यू हम यहाँ पर सॉल्व कर लेंगे। तो k = यहाँ पर क्या हो जाएगा, -b ± b²। b² यहाँ पर मान कितना हो जाएगा, b² का 36 माइनस और 4ac। यहाँ पर हम कंपैरिजन चाहें तो कर लें इसका, और हो जाएगा 4 a की जगह 1 और c की जगह -3 अपॉन में 2a, तो 2 × 1 हो जाएगा। यहाँ से +6 ± 36 और 4 × 12, तो माइनस प्लस हो जाएगा अपॉन 2, और यहाँ से 6 ± क्या हो जाएगा 36 और 12 48/2। अगर हम यहाँ पर k का मान निकाले प्लस माइनस कुछ भी लेकर, पहली बात √48 कोई एग्जैक्ट पूर्णांक नहीं देगा, और 6 में अगर पूर्णांक, हम पहली बात पूर्णांक आएगा नहीं, उसको जोड़ेंगे और 2 से भाग देंगे तो हमें 4 नहीं प्राप्त होगा, ठीक है। यहाँ से अगर भाग दें हम इसको तो 2 × 3 = 6, 3 और प्लस माइनस और 48 का जो भी वर्गमूल होगा वो 7 × 7 = 49, यानी 7 के आसपास में होगा। तो 7 × 3 = 10, यानी k का मान या तो 10 होगा और या फिर 3 से उसको माइनस करेंगे तो माइनस में होगा -3। तो यहाँ पर जो k का मान दिया जा रहा है वो k का मान दिया जा रहा है 4, ठीक है। और हमने यहाँ पर सॉल्व किया तो हमें कुछ कॉम्प्लेक्स सा k का मान मिला जो कि यहाँ पर नहीं है, यानी इक्वल रूट्स होने के लिए k की वैल्यू 4 नहीं होनी चाहिए, कुछ कॉम्प्लेक्स वैल्यू k की होनी चाहिए जो कि इसमें शो नहीं कर रहा है। तो स्टेटमेंट 3 फॉल्स हो जाएगा। अब इसमें हमसे पूछा जा रहा है कि इनमें से कौन सा सही है, तो पहला ऑप्शन सही है और दूसरा ऑप्शन सही है, जिसमें होगा वो सही हो जाएगा। तो ये फर्स्ट एंड सेकंड आर ट्रू, ठीक है। तो ये स्टेटमेंट टाइप का क्वेश्चन था जिसमें काफ़ी टाइम लगता है, आपको एक एक पार्ट सॉल्व करना रहता है और उसका एक ही बार में आंसर देना रहता है।
तो हमने तीनों स्टेटमेंट को सॉल्व किया और 2 स्टेटमेंट उसमें से सही थे, हमें यही टिक करना था कि कौन सा सही है, उससे हमने इसको टिक कर दिया कि फर्स्ट और सेकंड सही है। स्टेटमेंट टाइप का एक और क्वेश्चन है, 18 नंबर क्वेश्चन है इस बुक में, आप लोग देखिएगा। कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट। स्टेटमेंट 1 है, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन इन द वेरिएबल z is of the form az square plus bz plus c equal to 0 where a, b, c are real numbers and a equal to 0। अब इस क्वेश्चन को देखते ही क्षण जो बच्चे थोड़ा पढ़े हुए हैं पहले से कि ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन होती है, किसमें? एक्स में, वेरिएबल एक्स में। तो यहाँ पर वेरिएबल जेड देखेंगे और यहाँ पर ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 देखेंगे और तत्काल इसको टिक कर देंगे कि ये सही है। लेकिन इसमें एक धोखा हो रहा है। यहाँ पर कहा जा रहा है ए इक्वल टू 0। जब हम ए इक्वल टू 0 कर देंगे तो ये वाला टर्म क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। और जैसे ही ये वाला टर्म 0 होगा, जेड स्क्वायर का टर्म गायब हो जाएगा, केवल क्या बचेगा? बी जेड प्लस सी। और यहाँ पर ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन नहीं रह जाएगी, क्योंकि इसके पास जेड स्क्वायर का टर्म नहीं बचेगा, वो 0 हो जाएगा। तो ये लीनियर इक्वेशन हो जाएगी। तो पहला स्टेटमेंट हमारे पास क्या है? गलत है। दूसरा हम लोग देखते हैं, सेकंड स्टेटमेंट है, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए एक्स स्क्वायर प्लस बी एक्स प्लस सी इक्वल टू 0 हैज नो रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। हमने इस चीज को पढ़ लिया है कि अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो क्वाड्रेटिक इक्वेशन के पास रियल रूट्स होंगे और वो रूट्स क्या होंगे? इक्वल होंगे। तो ये बात भी गलत हो जाएगी, कह रहा है कोई रियल रूट नहीं होगा, जबकि ये बात हमें पता है कि अगर डिस्क्रिमिनेंट 0 के बराबर है तो रूट्स इक्वल होंगे और वो रियल होंगे। तो ये बात भी गलत है। स्टेटमेंट नंबर 3 देखेंगे हम, एक क्वाड्रेटिक इक्वेशन ए जेड स्क्वायर प्लस बी जेड प्लस सी इक्वल टू 0 हैज 2 डिस्टिंक्ट रियल रूट्स इफ बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0। अब यहाँ पर देखो कह रहा 2 डिस्टिंक्ट रूट होंगे, लेकिन अगर बी स्क्वायर माइनस 4ac इक्वल टू 0 है तो 2 रियल रूट्स होंगे, लेकिन वो रियल रूट्स क्या होंगे? सेम होंगे। और यहाँ पर कह रहा डिस्टिंक्ट रूट होंगे, तो ये बात भी ये गलत कह रहा है। यानी इसके तीनों स्टेटमेंट क्या हो जाएंगे? गलत। यानी ऑल द स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो इसका ऑप्शन कौन सा हो जाएगा? अगर हम इसको चेक करें, इसका ऑप्शन हो जाएगा ऑल द अबव स्टेटमेंट्स आर फॉल्स। तो डी ऑप्शन इसका सही उत्तर हो जाएगा, क्योंकि तीनों ऑप्शन इसके गलत हैं। अगला क्वेश्चन हम लोग 19 नंबर देखते हैं। इसमें कह रहा है कंसीडर द फॉलोइंग 3 स्टेटमेंट्स। स्टेटमेंट 1 क्या कह रहा है? 1 माइनस एक्स स्क्वायर इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें आप लोग देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है और एक्स स्क्वायर यानी जो मैक्सिमम पावर है वही स्क्वायर है, इससे बड़ी कोई पावर इसमें नहीं दिख रही है, इसलिए ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। स्टेटमेंट 2 देखिए, 2x स्क्वायर प्लस 3x इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। इसमें भी देखिए एक्स स्क्वायर का टर्म आ रहा है और एक्स स्क्वायर से बड़ा कोई पावर नहीं आ रहा है, इसलिए ये भी क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगा। जो बच्चे ये ना जान पा रहे हो क्वाड्रेटिक इक्वेशन कैसे हो रहा है, वो सिंपल से समझिए कि आपको इक्वेशन में चेक करना है कि x की घात 2 आए और साथ ही साथ ये भी चेक करना है कि x की घात 2 से अधिक कोई घात ना आए। यानी x की घात 3, x की घात 4, x की घात 5 ये अगर ना आ रही हो तो वो इक्वेशन क्वाड्रेटिक इक्वेशन होगी, लेकिन उसमें एक्स स्क्वायर का टर्म जरूर आना चाहिए। स्टेटमेंट 3 देखें हम, कह रहा 3x क्यूब माइनस 7 इक्वल टू 0 इज ए क्वाड्रेटिक इक्वेशन। अब इसमें देखें x की मैक्सिमम पावर कितनी आ रही है? 3, तो ये क्वाड्रेटिक की जगह 3 घात का समीकरण हो जाएगा, यानी इसकी पावर कितनी है? 3 है। तो यहां से ये वाला ऑप्शन क्या हो जाएगा? गलत हो जाएगा। बाकी दोनों ऑप्शन इसके सही हैं। तो ऑप्शन ये देखिए, स्टेटमेंट 1 एंड 2 आर ट्रू एंड स्टेटमेंट 3 इज फॉल्स। ये इसका क्या हो जाएगा? सही ऑप्शन हो जाएगा। इसी बुक का 20 नंबर हम सवाल देखते हैं।
ये जो स्टेटमेंट टाइप के क्वेश्चन दिए जा रहे हैं आप लोगों की बेसिक क्लियरिटी को चेक करने के लिए दिए जा रहे हैं कि आपने इसके कॉन्सेप्ट को सही से सीखा है या नहीं सीखा है। अगर आपने सही से सीखा होगा तो आप आराम से जवाब दे लेंगे। ये केवल देखने में बड़े दिख रहे हैं, बाकी आसान है। एक ये क्वेश्चन आप लोग देखिए 20 नंबर, इसमें स्टेटमेंट 1 क्या दे रखा है, ये वैल्यू x इक्वल टू अल्फा इज सेड टू बी ए रूट ऑफ क्वाड्रेटिक इक्वेशन ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 इफ इट सेटिस्फाइज द इक्वेशन। जाहिर सी बात है कि x का वह मान जो समीकरण को संतुष्ट करता है समीकरण का हल कहलाता है। अब इसमें x इक्वल टू अल्फा क्वाड्रेटिक इक्वेशन यानी द्विघात समीकरण ax² प्लस bx प्लस c इक्वल टू 0 का हल होगा अगर x इक्वल टू अल्फा इक्वेशन को सेटिस्फाई करेगा। तो ये बात बिल्कुल सही है, यानी स्टेटमेंट 1 क्या हो जाएगा, ट्रू हो जाएगा। अब यहाँ पर स्टेटमेंट 2 हम लोग देखते हैं, 2 इज रूट ऑफ 7x² माइनस 2x माइनस 24 इक्वल टू 0। अब यहाँ पर 2 रूट कब होगा, जब 2 इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा हो। तो हम x की जगह क्या रखेंगे, 2 रखेंगे। तो 2 का स्क्वायर कितना हो जाएगा 4, और 4 को 7 से मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 28। और यहाँ पर 2 रखेंगे तो 2 2 जा 4, माइनस 4 और माइनस 24। अब 28 से माइनस 4 करेंगे, माइनस 24 करेंगे तो माइनस 24 और माइनस 4 मिलकर माइनस 28 हो जाएगा, और प्लस 28 से कट जाएगा, यानी वैल्यू कितनी आ जाएगी 0। अब यहाँ पर 2 रखने पर इक्वेशन सेटिस्फाई हो रहा है, इसलिए 2 इसका रूट हो जाएगा। तो स्टेटमेंट 2 भी क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। स्टेटमेंट 3 हम लोग देखें, ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन हैज एट मोस्ट 4 रूट्स। अब क्वाड्रेटिक इक्वेशन की कितनी पावर होती है, 2 पावर होती है। जितनी पावर होती है अधिकतम उतने ही रूट्स हो सकते हैं। तो अधिकतम 2 पावर है तो 2 से ज्यादा रूट्स होना संभव नहीं है। किसी भी समीकरण के उतने ही हल होंगे जितनी उसकी अधिकतम घात है। अब द्विघात समीकरण में अधिकतम घात कितनी है 2, तो अधिकतम कितने हल संभव हैं, 2 हल संभव हैं। तो यहाँ पर स्टेटमेंट 3 क्या है, गलत है, 4 रूट्स कभी नहीं हो सकते हैं। तो यहाँ से स्टेटमेंट 1 और स्टेटमेंट 2 सही है और स्टेटमेंट 3 फॉल्स है, और इसका ए ऑप्शन क्या हो जाएगा, करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसमें आगे भी पैसेज से रिलेटेड क्वेश्चन हैं जिसको हम फिर अगले वीडियो में हल करेंगे। अगर आपको ये समझ में आ रहा हो तो आप ज़रूर कमेंट करके बताइए। धन्यवाद।